जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2। कल हम लोग देखे थे कि बंगाल कैसे कैसे जो है कोलकाता तक जो है जॉब चार्नक जो है वहाँ का दो जो है दलदली क्षेत्र ले लिया था। एक था सुल्तानाती गोविंदपुर और इसको मिला करके और वो जो है एक जो है गांव बसाया कोलकाता। ठीक है, जो आगे चल करके कोलकाता कहलाया, तुरंत नहीं। और वहाँ पर एक व्यापारिक किला बनाया। व्यापारिक किला बना करके, किला का मतलब होता है जो चारों ओर से जो है घिरा हुआ रहता है, बंद रहता है। तो एक व्यापारिक को एक तरह से कोठी हो गया, व्यापारिक कोठी या गोदाम, जहाँ पर जो है वो अपना जो है जहाज से जो है माल लाता और जो है यहाँ जो है उतारता और वहाँ से फिर अंदर वो व्यापार जो है करता। और वो बिना टैक्स दिए जो है व्यापार करना शुरू कर दिया। बिना टैक्स दिए व्यापार करना शुरू कर दिया तो सिराजुद्दौला इसके लिए उसको मना किया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मना किया, लेकिन नहीं माना तो वो जो है कुछ फोर्स लेकर के गया और जबरन जो है उसके किला को जो है तहस नहस करके चलाया सिराजुद्दौला। लेकिन अंग्रेज नहीं माना। अंग्रेज फिर प्रयास किया तो वो देखा कि सिराजुद्दौला बहुत शक्तिशाली है और उसको परास्त कर पाना जो है संभव नहीं है। तो जहां बल नहीं वहां छल, ये दिमाग लगाया। वो देखा कि सिराजुद्दौला का सेनापति, उसका दरबारी और एक नगर सेठ, उसका नाम था जगत सेठ, ये सब सिराजुद्दौला का के खिलाफ था और जो है गद्दार था। तो इन लोगों को वो पहले अपने पक्ष में मिलाया। क्योंकि मीर जाफर ये सेनापति था। और एक युद्ध में जो है सेनापति का बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई भी युद्ध में सेना इसी के जो है मर्जी से चलती है। तो षड्यंत्र करना शुरू किया लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव इस षड्यंत्र में मीर जाफर को भी मिलाया, इसके दरबारी को मिलाया और एक नगर सेठ था जगत सेठ, उसको भी मिलाया। उन सबको मिला करके और वो षड्यंत्र को पूरा किया। और 23 जून 1757 बंगाल में एक जिला है नदिया। कौन सा जिला? नदिया जिला। वहाँ एक नदी है, भागीरथी नदी। यस। उसी के किनारे, ठीक है, पलासी का मैदान है। वहां पर दोनों का सेना जो है आमने सामने आ गया। एक तरफ सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेना, और दूसरे तरफ लॉर्ड क्लाइव का सेना। क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना जो है संगठित थी और मजबूत भी थी, और क्लाइव की सेना में आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी था, लेकिन फिर भी क्लाइव की सेना कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन युद्ध जब शुरू हुआ तो स्थिति बदलने लगा। षड्यंत्र के मुताबिक मीर जाफर सेना को रोक लिया। युद्ध भूमि में जब सेना का जरूरत हुआ तो कई बार नवाब के द्वारा सेना का मांग किया गया, लेकिन सेना नहीं भेजा। यहाँ तो पहले से बातचीत हो गया। बार बार नवाब के आग्रह होने के बाद भी जो है सेना जो है वहां नहीं पहुंची। यह घायल भी हो चुका था।
युद्ध लड़ते लड़ते कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब ऐसे स्थिति में जो है बार बार सेना की आवश्यकता है, सेना भी नहीं है। मौका पाकर के मीर जाफर का बेटा मीरन इसका हत्या कर दिया, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में ही मारा गया। क्योंकि षड्यंत्र जिस समय कर रहा था उस समय जो है बोल दिया गया था कि वो मीर जाफर के को ही जो है गद्दी पर बिठाएगा सिराजुद्दौला के मरने के बाद, यानी युद्ध के बाद। और शर्त अनुसार वैसा ही किया। लेकिन मीर जाफर एक अयोग्य शासक था और इसको लोग जो है पसंद नहीं करता था। ये गद्दी पर जब बैठा तो जनता इसके विरुद्ध हो गई, जनता इसके खिलाफ हो गई। ऐसा अंग्रेजों को भी लगा। तब इसको हटा करके गद्दी से और इसका दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम योग्य शासक था। गद्दी पर बैठते ही वो सबसे पहले बंगाल का जो है विकास के साथ साथ बंगाल को सामरिक दृष्टि से, सामरिक का मतलब होता है सैनिक अस्त्र शस्त्र, हर दृष्टिकोण से मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक। अब अगले भाग में हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। ये तो था पलासी युद्ध, जहां पर बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के का जो है कब्जा हो गया। और भारत के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति था ये पलासी का युद्ध। अगर इस युद्ध में अंग्रेज की हार हो जाती तो भारत पर कभी भी अंग्रेज नहीं आता। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहा जाए, और यहाँ पर इसकी जीत हुई और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर अंग्रेजों का कब्जा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद आएंगे बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध में हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब अंग्रेज अपना शासन हाथ में लेगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शासन बक्सर में भी नहीं आता है, वो आता है 1773 में। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग कल जो है अगले दिन जो है देखेंगे।